देखिए बच्चों, हमने रसों के भेदों तक पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं रसों के स्थायी भाव। स्थायी भाव कितने होते हैं? 11। भेद कितने होते हैं? 11। स्थायी भाव वो होते हैं जब मनुष्य के मन में जो जन्मजात जो भाव उत्पन्न होते हैं, जन्मजात भाव विद्यमान रहते हैं। अर्थात मनुष्य के पास गुस्सा भी रहता है, क्रोध भी रहता है, रोना धोना, हंसना खेलना कूदना, सारे भाव मन में हमेशा के लिए विराजमान रहते हैं। बचपन में ही बच्चे हंसना रोना सब सीख जाते हैं, तो वे स्थायी भाव कहलाते हैं। तो देखिए, प्रत्येक मनुष्य के चित्त में स्थायी भाव हमेशा सुसुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। अर्थात जब मनुष्य हमेशा कहाँ पर भी विद्यमान रहे, लेकिन उनके मन में हमेशा भाव हैं वो सुसुप्त अर्थात सोई हुई अवस्था में। सुसुप्त अर्थात चुपचाप भाव दिखाई देते नहीं है, लेकिन हमेशा उनके मन में रहते हैं। अर्थात मनुष्य के चित्त में जो भाव सुसुप्त अवस्था में जन्मजात विद्यमान रहते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं। अर्थात जन्म से ही उसके मन में सारे भाव आ गए हैं, लेकिन वे मौका देखकर जो भाव उत्पन्न होते हैं तो वे स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं। इनकी संख्या 11 है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, क्योंकि जब रस 11 हैं तो हर रस का एक एक स्थायी भाव होता है। तो देखिए, रस क्या है? रस है श्रृंगार और स्थायी भाव है उसका रति या प्रेम। मैंने बताया था कि श्रृंगार रस में किसी के प्रति प्रेम प्रकट होता है तो वो श्रृंगार रस कहलाता है। करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स का घृणा जुगुप्सा, शांत का निर्वेद वैराग्य, वीर रस उत्साह, हास्य हंसी, भयानक भय, अद्भुत विस्मय या आश्चर्य, भक्ति का भक्ति, वात्सल्य का वत्सल। ये स्थायी भाव है और ये रस है। जब बच्चों को परीक्षा में पूछा जाता है कि वीर रस का स्थायी भाव लिखिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? उत्साह। और उल्टा पूछ लें उत्साह किस रस का स्थायी भाव है तो वीर। तो इस प्रकार इसमें से प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए इनका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो अगला चलिए देखिए, विभाव। विभाव किसे कहते हैं? पहले हमने बताया था कि स्थायी भाव कब होते हैं? मनुष्य के मन में जन्मजात ही रहते हैं। तो वे भाव जब मनुष्य के मन में स्थित भावों को जागृत करने का कारण सामग्री या साधन को विभाव कहते हैं। अर्थात जब मन में जो भाव हैं उन भावों को जगाने का काम करने वाले कारक को हम विभाव कहते हैं। अर्थात जब किसी कहानी या कविता के पात्र घटनाएं स्थितियों वे विभाव हैं जिन्हें देखकर पाठक के हृदय के भाव जागृत होते हैं। अर्थात जब कोई लड़ाई हो रही है और उस लड़ाई को देखकर जब हमारे मन में जो क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं, अर्थात उस लड़ाई को जाकर शांत करवाने के भाव उत्पन्न होते हैं, वो विभाव कहलाते हैं। किसी चीज़ को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न हो गए वो विभाव कहलाते हैं। मनुष्य के मन में अर्थात मनुष्य के मन में स्थित सुप्त भावों को जागृत करने वाले कारकों को विभाव कहते हैं। सुप्त भाव अर्थात जो स्थायी भाव थे उन भावों को जागृत करने का काम करने वाले। जब किसी ने तुमसे पेंसिल मांगी और पेंसिल देने की बजाय तुमने मना कर दिया तो अगले सामने वाले के मन में जो भाव उत्पन्न हुए वे विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, नंबर 1 आलंबन और नंबर 2 उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन कितने प्रकार का बताया था मैंने? 2, आश्रय और विषय। उद्दीपन भी 2, विषय और बाहरी वातावरण। तो आलंबन विभाव। आलंबन विभाव देखिए, पट अर्थात पर्दा पर प्रकट मूल विषय वस्तु को आलंबन विभाव कहते हैं। अर्थात जब कि कोई हमारे सामने पर्दा है उस पर कोई भी विषय वस्तु को देखकर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम आलंबन कहते हैं। आज जब हमारे सामने रस का क्या होता है? रस ऐसे भाव जो मन में आ रहे हैं वो आलंबन भाव है। उदाहरणतः पट पर राधा और कृष्ण के प्रेम को देखकर भाव जागृत होते हैं। अर्थात पर्दे पर राधा और कृष्ण के प्रेम को देखकर मन में प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं। अर्थात जब हम मंच पर कोई भी जो कार्यक्रम दिखाया जा रहा है उसके प्रति जैसे भाव उत्पन्न होते हैं वही आलंबन विभाव होता है। अतः राधा और कृष्ण आलंबन है। आलंबन के 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। आलंबन वह जिसे देखकर भाव जागृत होते हैं, आश्रय वह जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत होते हैं, और विषय जिस विषय वस्तु के प्रति मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे हम विषय कहते हैं। उदाहरणतया
राम को देखकर सीता के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। किसको देखकर? राम को देखकर। तो यहाँ पर आलंबन कौन है? राम। और सीता क्या है? आश्रय। क्योंकि सीता के मन में तो भाव उत्पन्न हो रहे हैं। किसको देखकर? राम को। तो राम आलंबन है और सीता आश्रय है। उद्दीपन आ गया। उद्दीपन के कितने भेद बताए थे? 2। यहाँ पर भी मैंने उनका दोनों का वर्णन नहीं किया। उद्दीपन आलंबन विभाव को पूर्ण परिपक्व अवस्था तक पहुँचाने के लिए कुछ स्थितियाँ सहायक के रूप में सामने आती हैं। अर्थात आलंबन विभाव को पूरी तरह से जागृत करने के लिए जो परिस्थितियाँ सहायक के रूप में सामने आती हैं वे उद्दीपन कहलाती हैं। अर्थात बाहरी वातावरण को देखकर जब मन में भाव जो उत्पन्न होते हैं उसे हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे राधा और कृष्ण के प्रेम में एकांत स्थान, अर्थात एकांत स्थान, प्रेम में एकांत स्थान चाहिए, नायिका का श्रृंगार चाहिए, प्रेम भरी उक्तियाँ चाहिए, अर्थात प्रेम भरी बातें करनी चाहिए। ये सब भाव को उद्दीप्त करते हैं, अतः इन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। अर्थात ये वे बाह्य वातावरण, चेष्टाएँ और अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीप्त अथवा तेज करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो अगला क्या है? अनुभाव। अनुभाव अनुभाव क्या कहते हैं? जब अनु का ही अर्थ होता है पीछे, अर्थात अनुभाव 2 शब्दों के मेल से मिलकर बना है, अनु और भाव के मेल से। अनु अर्थात पीछे या बाद में, अर्थात आश्रय के मन में पनपे भाव और उनकी बाहरी चेष्टाएं अनुभाव कहलाते हैं। जब मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसके पीछे पीछे चलने वाले जो अनुभाव कहलाते हैं। जैसे चुटकुला सुनकर हंस पड़ना, तालियां बजाना आदि चेष्टाएं अनुभाव कहलाते हैं। किसी की बात सुनकर हंस देते हैं या किसी की बात को सुनकर हम कमेंट करते हैं, वो सब अनुभाव कहलाते हैं। तो नंबर 4 है संचारी भाव। संचारी भाव इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। आश्रय अर्थात मनुष्य के मन में स्थित स्थायी भावों के साथ आते जाते रहने वाले जो अन्य भाव आते रहते हैं उन्हें स्थायी संचारी भाव कहते हैं। अर्थात जो मन में भाव रहते हैं उन्हीं भावों के साथ कुछ कुछ भाव और भी आते रहते हैं। अरे यार रहने देना, जाने देना, ऐसे भाव जो आते रहते हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। अर्थात ये भाव कुछ देर के लिए क्षण भंगुर होते, थोड़ी देर के लिए टिकते हैं और वे अपने आप खत्म हो जाते हैं। उन्हें हम संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनका दूसरा नाम अस्थिर मनोविकार भी है। अस्थिर अर्थात टिकते नहीं है, थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। किसी लड़ाई करते हुए को देखकर मन में जोश आता है और वह जोश थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाता है, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। चुटकुला सुनने से मन में उत्पन्न खुशी तथा दुर्योधन के मन में उठने वाले दुश्चिंता, मोह आदि संचारी भाव है। इनकी संख्या 33 है। संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर क्या है? संचारी भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, अर्थात मैंने कहा ना थोड़ी देर के लिए ही मन में आते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। ये तो जन्म से ही उत्पन्न हो जाते हैं और लास्ट में मृत्यु तक चलते रहते हैं। संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है, इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये अनेक रसों के साथ अपना मेल मिलाप कर लेता है, जबकि प्रत्येक रस का स्थायी भाव एक ही होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में रस के भेदों का उदाहरणों सहित वर्णन करेंगे।